सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड फिक्स। सो आज हम आ गए हैं बसंत कुंज और हम हैं जहाँ पे उस जगह का नाम है दिल्ली हरिकेन ग्राउंड एंड ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स। तो आज हम हैं शीतल मैम के साथ, उनके कोच के साथ। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, लाजवाब। और शीतल मैम आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर आप एक बार छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम अरुण दागर है और मैं रग्बी 2004 से खेल रहा हूँ और 2000 से कोचिंग कर रहा हूँ। अभी करंटली मैं आरपीएल में दिल्ली रेड टीम्स का कोच था और अभी मेरे को अंडर 18 टीम को, इंडियन टीम को कोचिंग करने के लिए भी मौका मिल रहा है। तो कल की मेरी शायद फ्लाइट है और मैं कल इंडियन टीम को कोचिंग करने के लिए भी निकल रहा हूँ। मतलब सर ये कल की फ्लाइट और सर ने हमें आज ही टाइम दे दिया। थैंक यू सर। और ऑडियंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अगेन। तो सर बिल्कुल आप एक बार ग्राउंड लेवल पे एक रग्बी का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बॉल के बारे में थोड़ा ग्राउंड के बारे में बता दीजिए प्लीज़। मतलब रग्बी ग्राउंड तो होता है जो सेम फुटबॉल ग्राउंड होता है उतना ही होता है, 70/100। बस इसमें एक डेड एरिया मतलब ट्राई एरिया जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। 5 मीटर मिनिमम होता है और उससे एक्स्ट्रा हम कितना भी कर सकते हैं। और बॉल थोड़ी ये डिफरेंट होती है, तो ये फुटबॉल की तरह है और क्रिकेट बॉल की तरह गोल नहीं है, ओवल शेप में होती है। शेप काफ़ी अलग है। हाँ, तो कोई इसको पपीता की बॉल भी बोलता है, तो डिफरेंट तरीके से बोलते हैं आके। और तो यही कारण है ये गेम एक अट्रैक्टिव भी लगता है, अपने आप को खींचता है। इस बॉल का बहुत बड़ा रोल होता है कि लोग इसको देखते हैं कैसी बॉल से खेल रहे हैं, सिर्फ गोल बॉल से नहीं खेल रहे। तो ये चीजें हैं। तो आई गेस सर वेट का क्या रहता है इसका? वेट का अगर वेट इसमें रहता है 455 ग्राम से लेके 450-100 के आसपास इसमें वेट रहता है। 450-500 के आसपास हम ले सकते हैं। हाँ। ऑलराइट। ओके, सो सर आप हमें कुछ स्किल डेमोन्स्ट्रेट करवा के दिखा सकते हैं? अपने बच्चे को बोल सकते हैं थोड़ा हमें स्किल दिखा दें, डेमोन्स्ट्रेट कर दें। मतलब मैं एक स्क्रम के बारे में आपको बताता हूँ। जब भी बॉल आगे पास करते हैं या बॉल आगे ड्रॉप हो जाती है तो दोनों टीमों को इक्वल मौका मिलता है कि कोई भी टीम बॉल जीत जाती है, तो उस टाइम पे कॉल होती है स्क्रम। तो स्क्रम, हाँ, तो एक दिखेगा आपको थोड़ा स्ट्रेंथ, पावर, सारी चीज नजर आएगी जो इस रग्बी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेट दिखाने वाले हैं। मैं अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। बाइंड। सो गाइस चलो देखते हैं। क्राउच, बाइंड, सेट, बॉल इन। तो स्क्रम में होता क्या है, बेसिकली दोनों इंडिविजुअल टीम है, एक तरफ फोर्स लगा रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऑफ कोर्स जो कि हम देख पा रहे हैं। Okay, अभी, सर, हाँ जी। अभी एक और स्किल है लाइन आउट, जिसमें जब भी बॉल लाइन से बाहर जाती है तो जैसे फुटबॉल में थ्रो करते हैं, इसमें बंदे को लिफ्ट करके बॉल लेनी चाहिए। इसमें भी सेम इक्वल ही चांस मिलता है कि दोनों टीमें बॉल जीत सकती है। मतलब काफी पावर है गेम आई गेस। बहुत, हाँ, पावरफुल और स्ट्रेंथ का गेम है। अभी हम नेक्स्ट स्किल पे जा रहे हैं। तो चलो गाइस देखते हैं एक और चीज, ये काफी पावर है गेम है। अभी हमें सर अपने स्टूडेंट्स के थ्रू स्किल डेमोन्स्ट्रेट करवा के दिखाएंगे, तो हम देखते हैं कैसे होने वाला है। ओके, नाइस वन। सो हम देख सकते हैं कि कितनी पावर जनरेट करनी पड़ रही है इनको एक इंडिविजुअल को लिफ्ट करने के लिए, और 2 इंडिविजुअल लगे हुए हैं एक साथ। जो नेक्स्ट स्किल है वो है किकिंग। और मतलब अभी हम जा रहे हैं, जो ट्राई स्कोर हम जब करते हैं तो जहां भी हम ट्राई करते हैं उसके सामने से हमें 2 पॉइंट्स के लिए जो ये एच आपको नजर आ रहा है इसके बीच में से बॉल निकालनी होती है। सो गाइस एच यहीं पे है। तो जहां भी हम ट्राई स्कोर करते हैं उसके सामने से हमें ड्रॉप करके बॉल निकालनी पड़ती है। और इसी आईपीएल में अभी जो कंटिन्यू प्ले में जो दीपक पुनिया ने, एक लौते इंसान ने जो ड्रॉप गोल करके 3 पॉइंट लिए थे, वो जो अभी आरपीएल हुआ है उसमें वो पुनिया ने ये काम किया था। ओके, जो अभी लेटेस्ट आरपीएल हुआ है ना? जो लेटेस्ट आरपीएल हुआ है दिल्ली रेड्स की टीम से, तो वो बहुत हाईलाइट है और अच्छी स्किल है। तो उस स्किल के बारे में मैं आपको, तो गाइस आरपीएल इज रग्बी प्रीमियर लीग, जिनको नहीं पता मैं इसलिए बता रहा हूँ बस। ड्रॉप किक कन्वर्ट करनी है। सो नाउ चलो स्किल देखते हैं। ओके, नाइस वन। नेक्स्ट। दैट वाज गुड। कुछ है या फिर डन? सर चीजें तो बहुत हैं, बट टैकल के बगैर रग्बी अधूरी है। टैकल, हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है टैकलिंग। तो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि टैकल कैसे करते हैं, सेफ्टी इश्यू, सब चीजों का ध्यान में रखते हुए टैकल कैसे करते हैं। ओके, सेफ्टी मेजरमेंट यूज करके ना, सब चीजों का उनमें ध्यान रखते हुए हम ये सब इन चीजों पे काम करते हैं। पहले प्रिपरेशन कराई जाती है ग्राउंड लेवल पे, फिर उनको जब वो लगता है कि वो खेलने के लिए तैयार हो गए, तब हम उनको मैचेस खेलने के लिए भेजते हैं। ठीक है सर। रेडी, गो। ऑलराइट, नाइस वन।
इवन मैं भी ये देख पा रहा हूँ यार, काफ़ी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस का स्पोर्ट है यार ये। इवन साथ साथ स्किल के साथ साथ भी कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है। तो हाँ, काफ़ी चीज़ें वर्क हो रही है साथ में। या नाउ वी कैन सी हियर एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल को रोकने के लिए कितनी जान लगानी पड़ रही है। ओके, तो सर कितने टाइम से आप ट्रेनिंग करा रहे हैं इस ग्राउंड पे? सर ये ग्राउंड हमने 2011 से हम इस ग्राउंड पे हैं। 2011 31 जुलाई 2011 से हम यहाँ पे हैं। ओके सर, ऑलमोस्ट 15-16 साल हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है सर। इसके अलावा जो अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके अलावा और भी ट्रेनिंग्स होती है बच्चों की? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी यही होती है? नहीं, सारी ट्रेनिंग ही होती है सर। हाँ हम जी। ऐसे नहीं छोड़ते कि सिर्फ फील्ड होती है। सैटरडे संडे हमारी फील्ड ट्रेनिंग होती है। उसके हाँ जी। अलावा हम जिम सेशन, ओके, इंडिविजुअल फिटनेस, इंडिविजुअल स्किल पे हम एवरीडे हम वर्क करते हैं। मतलब हमारा आपको- सिर्फ मंडे ऑफ होता है, बाकी 6 के 6 दिन हमारी ट्रेनिंग हाँ वो मैंने ग्राउंड के बाहर देखा था, मंडे ऑफ है। हाँ, ओके, तो ज़्यादातर आप स्ट्रेंथ के साथ एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सब पे ध्यान देते हैं? सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हम प्रोफेशनली हैंडल करते हैं, तभी शायद अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर जो इंडियन टीम में जो जाते हैं, वो शायद यही रीज़न है कि हम रग्बी को एज ए पैशन फॉलो करते हैं। तो 50-60 के राउंड हमारे लड़के लड़कियां नेशनल टीम का पार्ट हैं। और पिछले कुछ सालों से तो कैप्टन, वाइस कैप्टन, मतलब हाँ जी। बॉयज़ एंड गर्ल्स में दोनों ही, मतलब दिल्ली हरिकेन्स रग्बी फुटबॉल क्लब एक कैप्टन है। तो मैं बड़े फ़ख्र से इस चीज़ को कह सकता हूँ सबके कैमरे के सामने, ऑन कैमरे, ऑफ कैमरे, हम सब जगह हम इस चीज़ का करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बताते हैं लोगों को कि आओ रग्बी खेलो। और रग्बी में बहुत सारा फ्यूचर भी इंक्लूडेड है। हाँ जी। तो जैसे अभी कुछ 16-17 बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब भी लगे हैं स्पोर्ट्स बेस पे, जो क्या बात है। हाँ, कुछ इनकम टैक्स में लगे हैं, Got it. कुछ पोस्ट ऑफिस में लगी हैं, कुछ टीचर्स में लगी हैं, सेंट्रल स्कूल, इनमें सबको स्पोर्ट्स के बेनिफिट बहुत मिल रहे हैं। बट मैं वही कहता हूँ, जब कोई बंदा सिर्फ ये टारगेट करता है कि मेरे को जॉब के लिए खेलना है, तो वो कभी जॉब तक पहुँच नहीं पाता। सही, आई टोटली एग्री विद यू। बट जब वो बच्चा कहता है कि मेरे को अपने जीवन की बेस्ट स्पोर्ट्स या बेस्ट रग्बी खेलनी है, और अपने तो देश के लिए खेलनी है, ऑफ कोर्स। हर चीज़ें आ जाती है। देश तो जब वो, चाहे वो एक क्लब में खेल रहा है, हाँ चाहे जी। वो एक डिस्ट्रिक्ट में खेल रहा है, चाहे वो खेल रहा है, वो एक देश के लिए ही खेल रहा होता है। बिल्कुल। मैं यही मानता हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये नहीं कि जिसके जो सिर्फ तिरंगे के लिए खेलता है, हम्म। सबको चांस नहीं मिल पाता तिरंगे के लिए। सिर्फ 11 प्लेयर क्रिकेट में खेलते हैं, वैसे ही 12 प्लेयर रग्बी खेलते हैं। बट हर प्लेयर इंडिया के लिए खेल रहा है, चाहे वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में खेल रहा है, चाहे वो बिल्कुल। अपने क्लब में खेल रहा है। थैंक यू सर। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। बस सर, सब परफेक्ट। तो एक ऑडियंस के लिए अपना एक शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। मैं कुलदीप सिंह बेस्ट, फॉर्मर इंडियन नेशनल प्लेयर और करंट कोच ऑफ दिल्ली हरिकेन्स। दैट्स ग्रेट। सो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जब हम गर्ल्स को ट्रेन करते हैं रग्बी में, तो सबसे बड़े चैलेंजेस आप क्या फेस करते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ को ट्रेन करने में और गर्ल्स को ट्रेन करने में? जो डिफरेंसेस हैं और सबसे बड़ा जो चैलेंज? फिजिकलिटी फिजिकलिटी। बेसिकली। दूसरा प्रेशर, पीयर प्रेशर फ्रॉम कम्युनिटी एंड फैमिली। ओके। तो क्योंकि गर्ल्स हमारे यहाँ इंडिया में शुरू से उनको चांस ही नहीं मिलता खेलने का। जी सर, तो बिल्कुल। जब वो हमारे पास खेलने आती है, तो समझ लो जो नेचुरल एक टेंडेंसी होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, वो लैक करती हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे तो, लड़के तो फिर भी खेल लेते हैं कोई ना कोई गेम, क्रिकेट वगैरह, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उनको गेम से रिलेटेड। लेकिन गर्ल्स को समझने में बहुत मुश्किल लगती है जी। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे पास अभी तो फ़िलहाल। जो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं बॉयज़ के और गर्ल्स के, तो उनमें आपने मतलब कुछ चेंजेस करे हैं या मॉडिफिकेशंस की? जो गर्ल्स की ट्रेनिंग है बॉयज़ की ट्रेनिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है, या फिर हम सेम सेट ऑफ स्किल्स और ड्रिल्स को फॉलो करते हैं? नहीं, पैटर्न दोनों का सेम होता है। ओके। लेकिन जब हम फिज़िकलिटी में जाते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्ल्स फिज़िकली वेल प्रिपेयर्ड नहीं होती हैं, तो हमें उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लेकिन हाँ, ड्रिल्स, अवेयरनेस, स्किल्स दोनों के सेम है और पैटर्न भी सेम है। लेकिन टैकलिंग सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम उनको थोड़ा देर में लेके जाते हैं, बस यही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है दोनों की ट्रेनिंग में। और सर, जैसे एक चीज़ मैं आपसे, जो मैंने ऑब्जर्व करा, एक फॉलोअप क्वेश्चन था कि जैसे जस्ट लाइक फुटबॉल एंड कबड्डी, रग्बी इज़ एग्रेसिव स्पोर्ट। इसमें आपको थोड़ा ऐसे एग्रेसिवली मतलब एक्ट करना पड़ता है।
तो जो बॉयज़ और गर्ल्स में नेचुरली जो डिफरेंसेस होते हैं, तो वो आपने कभी फील किया कि गर्ल्स का जो गेम प्ले है वो थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ऐसा होता है या फिर ये एक ऐसे धारणा है? नहीं नहीं, ये सच है। ये सच है। और ये दुनिया में हर गेम्स में यही सिचुएशन है जी सर। कि गर्ल्स की गेम में, कोई भी गेम हो, चाहे इंडिविजुअल गेम हो चाहे टीम गेम्स हो, सब में फिजिकलिटी में थोड़ा फ़र्क होता है। जी। तो इवन इंटरनेशनल वुमेंस जो रग्बी है, उनके नेचर जो फील्ड में जो बिहेवियर है, वो बॉयज़ में और गर्ल्स में हमेशा फ़र्क मिलेगा आपको। लड़कियां हमेशा सिस्टर्स होती हैं यस। और बॉयज़ हमेशा बॉयज़ होते हैं, वो ब्रदर्स नहीं होते। ओके। ठीक है, टीम में ब्रदर्स होंगे लेकिन अपोजिशन कभी ब्रदर नहीं होती। हाँ। गेम के बाद होगी ब्रदर, लेकिन गर्ल्स इवन फील्ड में भी सिस्टर्स होंगी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उनका गेम ज़्यादा क्लीन है गर्ल्स का गेम, लेकिन फिजिकलिटी में फ़र्क है। लेकिन जब दो गर्ल्स टीम्स आपस में खेल रही हैं तो उनके लिए वही फिजिकलिटी बहुत ऊपर होती है। ये फ़र्क है। हाँ, कंपेयर करोगे बॉयज़ या मेंस के मुकाबले तो ऑफ कोर्स फिजिकलिटी थोड़ा डाउन होता है, और वो बेसिक दोनों में बेसिक नेचर, बेसिक बॉडी दोनों बॉडी में फ़र्क कंपोजिशन एंड ऑल। है। ये फ़र्क तो है ही। यस। तो वो फील्ड में भी आपको नज़र आएगा। बट जो एग्रेसिवनेस है वो गर्ल्स में भी एग्रेसिवनेस रहती है, बट आपसे विद इन ह्यूमन जो नेचर है उसके साथ रहिए, लड़के एनिमल भी बन जाते हैं। हाँ, लड़के एनिमल भी बन जाते हैं। ये फ़र्क है दोनों में। ओके सर, मैं पूछना चाह रहा था, मतलब पूरे पॉडकास्ट से मेरा क्वेश्चन है, एक अंदर से ये था कि मैं पूछूं सर से। तो सर, आपको किसी ने कहीं बोला कि आपका लुक टार्जन जैसा है, या फिर आप फिजिक आप बिल्कुल टार्जन जैसी बिल्ड रखते हैं, ट्रेनिंग वैसे करते हैं आप, या मतलब लगता है आपको ऐसा कुछ? किसी ने बोला आपको? कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, ओके। लेकिन आप उसको क्या मॉडरेसी का नाम ले लो। गॉट इट। मुझे पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, बिल्कुल सर। लेकिन फिर मुझे पता है कि इसमें मेरा हाथ शायद 10-20% होगा, बाकी Yes. सारे मेरे माँ बाप का हाथ है इसमें। तो सर, आपने हेयर स्टाइल कब से रखा हुआ है वाला, इफ आई आस्क? हेयर स्टाइल मेरा 92 से है, ओके। और ये नहीं था कि मैं मतलब किसी के इम्प्रेशन में था। गॉट इट। हाँ, Got it. मैं फ़ैन था इमरान खान का, ओके। क्योंकि मैं पहले क्रिकेटर था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आज भी मतलब इमरान खान, जोना लोमू, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, 3 लोग हैं। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, या। तो ये 3 लोग हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ। तो श्वार्ज़नेगर ने थोड़े टाइम के लिए लंबे बाल रखे, हाँ। कोनन द बारबेरियन ने। गॉट इट, या। ठीक है, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी इमरान खान की तरह दिखूं। जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो मैं उनको कोशिश करता था कि मैं उनकी तरह भागूं, बिल्कुल। तो उनके जिस तरह से बाल हिलते थे, तो मैं भी जवानी में वैसा दिखना चाहता था। दिखता नहीं था लेकिन दिखना चाहता था। सर, जवान आप आज भी है। आई टोटली, आई बिलीव दैट। हाँ, तो बस उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं 5 साल जब रग्बी में इंटरनेशनल खेला, हाँ जी, तो किसी ताइवान के कोच ने मुझे कहा, हमारे कोच थे वो, हाँ जी। उन्होंने कहा ये थोड़ा डेंजरस है आपके लिए, तो आप बाल कटवा लो। ओके, ड्यूरिंग रग्बी मैचेस के लिए आपने बाल कटवाए? हाँ जी, तो मैं 98 to 2003 गॉट इट। 5 साल में इंडिया खेला। तो मुझे मतलब मैं ना चाहते हुए भी, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम था श्रीलंका में, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इनिशियल टूर पे था श्रीलंका में, जी, जी। प्रिपरेशन के लिए थे एशियन चैम्पियनशिप की। तो वहाँ जो बार्बर थे उनको समझ में नहीं आया, और धीरे धीरे मैं एंड अप हुआ जोनो लोमो कट में, ओह, जिसमें कि आपके सर पे सिर्फ आगे 3-4 मुरखली छोड़ दी जाती है मुर्गे की तरह, और बाकी पूरे गंजे। अच्छा। तो आफ्टर रग्बी छोड़ने के फिर मैंने दोबारा से बालों को ये फिर grow दोबारा करे। बढ़ाना स्टार्ट किया। ओके, तब से आपने लॉन्ग रखे हुए हैं? हाँ, बस थोड़े छोटे होते हैं, फिर हिम्मत नहीं होती, फिर वापस चले जाते हैं, फिर वाइफ नाराज हो जाती है जब भी बाल कटवाता हूँ। ओके सर, ट्रेनिंग आप रोज करते हैं अपनी 4 times इन अ वीक? वीक मैं रग्बी ट्रेनिंग करता हूँ, ऑलराइट। 3 बारी, क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ तो योगा भी ओके। मैं 3 बारी कर लेता हूँ। और रग्बी में अब उतना सामर्थ्य तो नहीं रहा खेलने का, जी जी। लेकिन कोचिंग के जरिए जो भी भाग दौड़ होती है, हाँ जी, हाँ जी। डेमोन्स्ट्रेशन देनी होती है, वो भी हम चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स ही ज़्यादा दें, नहीं कभी कभी आपको देना पड़ता है। वही अब मेरा ग्राउंड पे फिजिकल वर्क है, अदरवाइज मेरा ग्राउंड वर्क उतना ज़्यादा है नहीं। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा कंप्लीट करते हैं।
सर डाइट में कुछ पर्टिकुलर आप लेते हैं या फिर अभी जब स्टूडेंट्स भी कोई डाइट होता है पर्टिकुलर कुछ बताते हैं कि ये डाइट जरूर खानी है फॉर योर स्ट्रेंथ एंड फॉर ऑफ कोर्स योर एंड्योरेंस पर्टिकुलर कुछ? देखो आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है हाँ जी, यूट्यूब में, जी तो लोग डिफरेंट प्लेयर्स को फॉलो करते हैं। अब हमारे इंडियन डाइट में उन प्लेयर्स को फॉलो करना है तो बहुत मुश्किल काम। बहुत ज़्यादा। तो मेरा तो डाइट रिजीम जो है, मतलब समझ लो पिछले 18 साल से, जब से मैंने रग्बी छोड़ी है, तो मेरा पैटर्न एक जैसी है। सेम पैटर्न। मेरा सेम डाइट है, बस लास्ट 3 मंथ्स में मैं नॉन वेज से वेजिटेरियन हो गया हूँ, बस ये फ़र्क आया है। ओके। लेकिन मैं विराट कोहली तो 6-7 साल से थे, लेकिन मैं पिछले 18 साल से ऑलमोस्ट सेम डाइट पर हूँ। मतलब मेरे अंदर कोई चेंज नहीं है। हाँ, आप चीट मील कहते हो तो शायद मैं महीने 1.5 महीने में 1-2 बारी कर लूँगा। सिर्फ महीने 1.5 महीने में ना? 1-2 बारी कर लूँगा। हाँ जी। वरना मतलब मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब चीट मील कि मैं समोसे की तरफ देखूं। मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं कि मुझे समोसे अच्छे नहीं लगते, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुद्दतें हो गई हैं जब मैंने ये चीज़ें खाई होंगी। मतलब आपने प्रॉपर अपने माइंड को ऑफ कोर्स अपने डाइजेस्ट सिस्टम को भी इतना कंडीशन प्रिपेयर कर कर लिया, लिया। कंडीशन कर लिया। हाँ जी। क्योंकि सर मैं भी अभी ऐसे थोड़ा मैंने कट डाउन किया था तो मेरे को भी काफ़ी टाइम लग गया था। भाई वही मैं वीक में एक बार चीट डे कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं अब देखो आप जवान लोग हो, आप कर सकते हो। नहीं हमारे से ज़्यादा नहीं। हमारे साथ अब चीटिंग नहीं चल सकती ज़्यादा ना। बिल्कुल सर। तो कभी 1-1.5 महीने में चने का पराठा खा लिया, जो बहुत पसंद है मुझे, मक्खन डाल के। ओह। ऐसा नहीं है कि मतलब अब बाहर जाके कुछ गलत खा रहा हूँ कि मैंने मोमोज खा लिए, मैंने बर्गर खा लिया या मैंने पिज्ज़ा खा लिया, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। बात हो रही है। घर में जो भी है हाँ। वो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी पराठे खा लिए तो वो भी सोचता हूँ कि चना डल जाएगा, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा उसमें से। अच्छा। बस ये उसके पीछे आइडियोलॉजी है और बाकी और कुछ नहीं। अब तो जो भी मिलता है वैसे खा लेता हूँ, घर का बना हुआ उबला हुआ जो भी, यही है सिचुएशन। थैंक यू सर। सो हेलो मैम एंड वेलकम टू द फील्ड फ्लिक्स। सो हमारे ऑडियंस के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए मैम। जी, मेरा नाम शीतल है और मैं इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर हूँ। 2016 में मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल रग्बी खेला था 15 साइड में, और दिल्ली हरिकेन्स को, जैसे आप अभी जहाँ पर बैठे हैं वो दिल्ली हरिकेन्स क्लब है, तो मैंने दिल्ली हरिकेन्स को 2016 में फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था 15 साइड। एंड उसके बाद मैं कंटिन्यू रग्बी खेल रही हूँ और 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया खेला था और अभी मैं स्टिल इंडिया टीम का भी पार्ट हूँ। और मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट एशियन गेम रह चुकी है 2023 में। और अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो मैंने मास्टर डिग्री करी है MPEd, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, BPEd भी करी है LPU से और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। थैंक यू मैम। मैम, जब लाइफ में आपने सबसे पहले रग्बी की बॉल उठाई थी अपने हाथ में, तो वो उस मोमेंट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो? जी बिल्कुल। बेसिकली क्या था कि रग्बी मेरी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करवाया था मुझको। Okay. तो उससे पहले मैं एथलेटिक्स करती थी। अच्छा। 800-1500 मेरा इवेंट था और जैसे स्टेडियम में जाती थी तो उस टाइम पे होता था कि नेशनल टूर्नामेंट काफ़ी कम होते थे और काफ़ी अच्छे एथलीट आपको स्टेडियम में देखने को मिलेंगे। तो मुझे स्टार्टिंग से ये था कि बाहर जाना है, बाहर अलग स्टेट में घूमना है, खेलना है, खुद को रिप्रेजेंट करना है, तो वो एथलेटिक्स में मुझे नहीं मिला। तो मेरे फ्रेंड के थ्रू मैं टच रग्बी स्टार्ट किया था मैंने पहले। Okay. टच रग्बी और टैकल रग्बी दोनों अलग फॉर्म है, अलग अलग तरीके से खेला जाता है। तो जब मैंने बॉल को पकड़ा तो ऐसा ओवल शेप का क्रिकेट बॉल पकड़ी है, फुटबॉल बॉल पकड़ी है, बास्केटबॉल पकड़ा है, बट ये रग्बी का बॉल मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा था। तो उसको पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि उसकी शेप आप देख सकते हो ओवल शेप की है। तो कौन सी डायरेक्शन से आएगी, किस डायरेक्शन से पकड़नी है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। बट स्टार्टिंग होता है कि आप फ्रेशर हो तो आपको बेसिक पास सिखाए जाते हैं। तो फ्लिक पास होते हैं, फिर एडवांस होते हैं, फिर उससे और एडवांस होते हैं। तो जस्ट नॉर्मल कैच, रिसीव, पास ऐसे ही करते थे। काफ़ी टाइम लगा, फिर जब उसको पकड़ा तो ये था कि ये क्या बॉल है, ये किस तरीके से पकड़नी है उसको। काफी ऑड शेप जी, है एज जी, कंपेयर। हाँ जी। ऑड नहीं बोलेंगे, डिफरेंट बोलेंगे एज कंपेयर टू अदर बॉल। जी, क्योंकि आप क्रिकेट बॉल देखोगे तो जस्ट नॉर्मल एक ही हाथ में वो आप ग्रैब कर Yes. सकते हो। फुटबॉल है आप दो हाथ से नॉर्मली पकड़ सकते हो, ओवल जी। शेप, मतलब बेसिकली राउंड शेप में। और ये ओवल शेप था तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई, बट बेसिक है, अगर आपके बेसिक क्लियर है, आप थोड़ा सा एडवांस जाते हो, सीखते हो, तो वो कोई डिफिकल्टी नहीं आती थी। सो मैम मुझे एक चीज़ बताइए आप कि आपका टीम में क्या रोल रहता है? लाइक साइलेंट परफॉर्मर, इवन मोटिवेटर, या आपको सिर्फ गेम ही खेलना है?
जैसे स्टार्टिंग से ये था कि जब मैंने रग्बी स्टार्ट किया उससे पहले मैं थोड़ा शाई थी, मतलब ऐसे बहुत ही कम बोलना, अपने में ही रहना और ज़्यादा किसी से बोलना नहीं। बट रग्बी में आके एक वाइब मिलती है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, तो वो पर्सनैलिटी ग्रो होती है। तो वो मेरे को रग्बी में आने के बाद पता चला कि मेरे अंदर का हिडन टैलेंट है कि मैं अच्छी लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर है, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ। और जैसे हम कैंप में भी जाते हैं, टूर्नामेंट भी खेलते हैं, तो मैं बहुत ही कम उस टाइम पे चुप बैठती हूँ। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो गई है, फन हो गई है, एक दूसरे की टांग खींचना, मस्ती इंटरेक्ट करना करना बीच में। जी। और अगर हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऐसे बहुत लेजी फील कर रहे हैं तो एक दूसरे को मोटिवेट करना, बकअप समझ गया। करना, तो ये मेरा डे 1 से रहा है। क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ है, मेरे अराउंड सराउंडिंग जो भी लोग हैं, वो बोलते रहे, टॉकेटिव रहे और बातचीत करते रहे, ऐसे हम टायर्ड फील ना करें। तो ये ऑन फील्ड भी है और ऑफ फील्ड भी है। मेरे को पहली बार देख के लगता नहीं था कि आप इतना बोलते होंगे। नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ। मैं जैसे इंडिया टीम में भी एज अ लीडर का काम करती हूँ, अपने हरिकेन्स में भी एज अ आपको लीडर मैंने का काम- आरपीएल में भी देखी थी, आपकी एक रील देखी थी, मैं आपने वहाँ पे कमेंट्री भी की थी ना, जी काफी हंसी मजाक कर रहे थे आप। जी जी, मतलब ये पार्टी है, मुझे ये पसंद है, मेरा नेचर की मैं जहाँ पर भी जाऊँ लेग पुल बोलूं। करना, हंसी मजा ना, जी 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 पंगे लेना। जी, हाँ जी। आपके हिसाब से एक अच्छा रग्बी प्लेयर कौन होता है, जिसमें स्ट्रेंथ होती है, स्पीड होती है, या फिर स्ट्रेटेजी, या तीनों का एक कॉम्बिनेशन? रग्बी अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्पोर्ट का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए। जैसे आप कबड्डी की बात करोगे, उसमें टैकल होता है, तो रग्बी में टैकल भी चाहिए। रेसलिंग की बात करोगे, ग्रैबिंग होती है, तो वो भी चाहिए। वेट लिफ्टर की बात करोगे, स्ट्रेंथ होती है, तो वो भी चाहिए। तो अब स्विमिंग की बात करोगे, डाइविंग, तो हमारी रग्बी में डाइव भी होती है। सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, फुटबॉल है, किक भी है, सब कुछ है। तो मैं उसको सिर्फ एक चीज़ से ही नहीं ख़त्म करूँगी, उसमें काफ़ी अलग अलग कंपोनेंट यूज़ होते हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, एजिलिटी। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला स्पोर्ट है जी। बट मेनली ये देखा गया है कि डिफरेंट पोजीशन है रग्बी में। 15 साइड एक अलग फॉर्मेट है, 7 साइड एक अलग फॉर्मेट है। तो उसमें अगर मैं बात करूंगी तो 15 में स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, 7 में स्पीड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ड्यूरेशन टाइमिंग कम है। फील्ड आप जहाँ पर 15 प्लेयर खेल रहे हैं, वहाँ 7 प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनका मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि स्ट्रेंथ और स्पीड इन दोनों में अलग अलग तरीके से चाहिए। ठीक है। और आपने 2 टाइप की रग्बी बताई थी, कौन सी थी? 15 साइड और 7 साइड। नहीं, उससे पहले भी आपने बोला था एक टच और टच रग्बी एक जस्ट नॉर्मल फन एक्टिविटी में आ जाता है। ओके। और बेसिकली रग्बी एक टैकल ही स्पोर्ट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। तो फन में अगर आप टच रग्बी, फ्लैग रग्बी, टैग रग्बी, इसमें अलग अलग रग्बी के रोल है, जो आप एज अलग अलग कैटेगरी के प्लेयर्स खेलते हैं, फन के लिए खेलते हैं। जैसे बड़े लोग खेलना चाह रहे हैं तो वो खेल सकते हैं। तो मैम, आपने अपनी लाइफ में इतने सारे मैचेस खेले हैं, तो कभी किसी मैच में ऐसा हुआ है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड किया हो जिसका रिजल्ट भी अच्छा हुआ हो? जी, आप स्टार्टिंग अगर रग्बी की बात करो तो रग्बी में आपको कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही खेलना होता है, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, एक खतरनाक स्पोर्ट आप इसे कह सकते हो। उसमें आप कंफर्ट जोन में रह के नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इधर से भी प्लेयर आ रहे हैं, उधर से भी प्लेयर आ रहे हैं, बॉल पकड़ के आपको गैप भी ढूंढना है, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर ही है। बट मैं एक बात आपको ये बताऊंगी, जैसे नॉर्मल बहुत अच्छी है वो रग्बी में, कि हमारा एक मैच था 15 साइड, हम क्लब टूर्नामेंट गए थे। वहाँ पर ये था कि आप रेनी सीजन में रग्बी खेल रहे हो, तब रेनी सीजन में ऐसा होता है कि मडी ग्राउंड होता है, बहुत ज़्यादा मड होता है, मिट्टी होती है, तो वहाँ पर बॉल का बाउंस नहीं होता। तो उस टाइम पे मुझे किक करनी थी, वो बाउंस नहीं मिल पाया, तो हमें एक टी दे दी जाती है। टी एक प्लेटफॉर्म होता है बॉल प्लेस करने के लिए, तो उसको प्लेसमेंट करते हैं, फिर टी करते हैं। तो एक ऐसा सीन था कि मैं किक कर रही हूँ और हमारा लास्ट प्ले है, दोनों टीम है, महाराष्ट्र टीम है, दिल्ली टीम है। 70 मिनट हमने खेले हैं 15 साइड में, ना वो जीत रहे, ना हम जीत रहे, ना वो स्कोर कर पा रहे, ना हम स्कोर पा रहे। तो रग्बी में क्या होता है कि आप कैसे भी तरीके से स्कोर कर सकते हो, किक के थ्रू, कन्वर्ट के थ्रू, ट्राई के थ्रू, आपके अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो हमें पेनल्टी मिली थी, ड्रॉप किक करनी थी, टी लिया, और वो किक जैसे डायरेक्ट करती है तो 3 पॉइंट मिलते हैं, तो हम ऑटोमेटिक जीत जाते हैं। तो वो हुई नहीं, डायरेक्ट जाके वो पोल होता है, जैसे एच होता है, एच के बीच में से किक जानी चाहिए, वो गई नहीं, और पोल के कॉर्नर से लग के वो वापस मेरे पास आई, मैंने रिसीव किया और गैप ढूंढा, वो ट्राई कर दिया।
तो वो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था मेरे लिए, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर उसको मैंने किया था, क्योंकि एक रेनी सीजन में मडी ग्राउंड पे आप किस तरीके से अपनी टीम के लिए उतर रहे हो, अपनी टीम को जिताने के लिए उतर रहे हो, तो वो मोमेंट मैं अभी तक भूलती नहीं हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो मैम एक चीज़ और पूछनी चाहता हूँ मैं आपसे कि अगर आपको एक दिन के लिए ऑफ कोर्स सारी अथॉरिटी दे दी जाए रग्बी टीम के लिए और ऑफ कोर्स वुमेंस रग्बी टीम के लिए, जिसमें आप चेंजेस ला सकते हो या फिर कुछ डेवलप कर सकते हो, तो क्या क्या करने वाले हो आप? मुझे अनिल कपूर याद आ गया फिलहाल तो, CM बना नायक का ना एक दिन का तो पीएम। वो मुझे वो मूवी जब बनी थी ना, तब वो एक दिन का पीएम, हाँ जी। जब ऐसा CM PM जो भी था, नहीं पीएम तो हाँ CM था शायद, सीएम था, जो भी था, सीएम ले लेते हैं, सीएम हाँ ले लेते हैं। CM था। तो मैं भी सोचती थी कि मुझे भी एक दिन का अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं हाँ। क्या करूँ। उस टाइम मैं बहुत बच्ची थी, तो बच्चों में तो ये सोचा था कि मैं अपने लिए गिफ्ट लाऊंगी, कपड़े लाऊंगी, बट अभी वो हमारे दिमाग में नहीं आता। एज अ स्पोर्ट पर्सन आप पूछ रहे हो, तो एज अ वुमेन मैं ये कहूंगी कि अगर आप मुझे एक दिन ये अथॉरिटी देते हो, तो मैं मंथली सैलरी प्रोवाइड करना चाहूंगी उन फीमेल्स को जो स्पोर्ट्स के चलते काम नहीं कर पाते और फैमिली के लिए सपोर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्पोर्ट्स में काफी पैसा लगता है। बहुत आप लगता है। इंजरी होते हो तो आपकी फिजियोथेरेपिस्ट होती है, आप Of course, डॉक्टर्स के पास conditioning जाते होती हो, है। जी जिम होती है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए जाते हो, डाइट होता है, तो बहुत पैसा लगता है। जैसे पर्सनली एक्सपीरियंस मेरा है कि मैं घर पे वो चीजें नहीं मांग पाती जो चीजें मुझे रिक्वायर है। सी आई वुड से लाइक एज एथलीट मैं भी रहा हूँ तो बता सकता हूँ कि आपको हर एक्सपेंस खुद ही करना पड़ता है, जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इतना मिले, उसके आधे का भी आधा या 25% भी नहीं मिलता। इवन अगर किसी को 30% मिल रहा हो, दे विल बी हैप्पी कि ठीक है इतना मिल रहा है। यस यस, और इवन वो स्पॉन्सर एथलीट के लिए होता है वो तभी तो। जी बिल्कुल। या तो ये होगा कि आपके मेडल आ रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, अदरवाइज आपको पूछता नहीं है कोई। अनलेस एंड इवन आपके इंटरनेशनल मेडल आ रहे हैं तो। जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगी कि मंथली एक सैलरी प्रोवाइड करे, Got it. ताकि वो खुद का अर्निंग संभाले, आपके जो भी एक्सपेंस है वो खर्चा करे अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए। और सिस्टम की अगर मैं बात करूंगी तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल प्लेयर को चांस मिलना चाहिए अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि आपको ये खेलना पड़ेगा, ऐसा खेलना पड़ेगा, तब जाके आपके सिलेक्शन होंगे। उसमें भी काफी पार्शलिटी होती है, बट मेरा ये माइंडसेट है कि आप हर एक इंडिविजुअल को एक मौका दो उसके कि हिसाब वो से। परफॉर्मेंस अपना दिखा Got पाए। अगर एक मिस्टेक कर रहे हो तो उसे बाहर मत निकालो, उसे मौका दो। आप प्रैक्टिस में मौका देते हो तो आप मैचेस में भी मौका दो। लाइक वी कुड से जैसे हर इंडिविजुअल एक स्पेशलाइजेशन होता है ना? जी। आपके मैचेस के अंदर जैसे 12 पीपल खेलते हैं ऑफ कोर्स, जो भी मतलब 5 या 6 खेलते होंगे, बाकी सब्स्टिट्यूट बाहर होते होंगे। जी जी तो जो चीज़ में स्पेशलाइज्ड है वो वही वर्क करता होगा, वही स्किल करता होगा। जी तो आप ये कह रहे हो कि हाँ ऑफकोर्स उनको एक बार उनका स्किल परफॉर्म करने दिया जाए ना? जी जी जी। और ऐसा ना होगी मतलब आपने गलती कर दी है तो आपका नेक्स्ट सिलेक्शन नहीं होगा या कुछ ऐसा नहीं होगा, तो मौका दीजिए। और बाकी मैं मेन चीज़ ये कि थोड़ा खर्चा कीजिए उन प्लेयर पे जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो स्लम एरिया से उठकर आ रहे हैं, काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, काफ़ी ऐसे भी प्लेयर हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं और अपने पैशन के लिए स्पोर्ट भी खेल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें वो किस तरीके से स्ट्रगल करके लेके आ रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी, मंथली सैलरी देगी, मंथली उनको डाइट देगी, Got it. खर्चा देगी, तो ऑटोमेटिक हमारा इंडिया भी ग्रो करेगा, रग्बी के साथ साथ और स्पोर्ट भी ग्रो करेंगे। हाँ इंडिया में टैलेंट बहुत है, बट लेकिन उन्हें ढूंढना, पहचानना of course पहचाना tough है। नहीं, एक्चुअली पहचाना तब जाता है जब आपके मेडल आ गए। और ऑफ ठीक कोर्स है। जब ट्रायल्स हो रहे होते हैं, बच्चा जी। पार्टिसिपेट करने दिया जाए तो। जी बिल्कुल, फेयर इनफ चांस दे। ओके सो मैम एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। जैसे काफ़ी टाइम से आप ऑफ कोर्स रग्बी खेल रहे हैं और भी स्पोर्ट्स में भी आप जी। रहे हैं नहीं, तो आपको कोई पर्टिकुलर कोट है जो आपको फॉलो करते हो, जिसमें आप अपनी यंगर जनरेशन को मोटिवेट करना चाहो, जिसको लगे कि हाँ उनको भी फॉलो करना चाहिए ये चीज़? जी बेसिकली मैं ये फॉलो करती हूँ कि एक तो रेगुलरिटी, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें रेगुलर रहो और पंचुअल ना? जी पंचुअल रहो, रेगुलर रहो और दिल से करो, कमिटमेंट रहनी चाहिए उसमें। कि मैंने भी रग्बी बिना पैसों के भी खेली है, बिना मैचेस के भी खेली है, फन के लिए भी खेली है, और अभी जो भी मुझे मिल रहा है वो रग्बी से ही मिल रहा है। तो मैंने रिजल्ट की चिंता नहीं करी कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मुझे फेम नहीं मिल रहा, नहीं, मैंने बेफिक्र होके वो सारी चीज़ें करी है। तो मैं आने वाले जनरेशन को और अपने जो भी सपोर्टर है और जो स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगी कि आप पंचुअल रहिए, कमिटमेंट रखिए और सब्र रखिए। आप अगर एक मैच में सिलेक्ट नहीं हो रहे, डजंट मैटर कि आप रग्बी छोड़ दोगे या कोई भी स्पोर्ट छोड़ दोगे,
कंटिन्यू मेहनत करती रहिए, तो नेवर गिव अप एटीट्यूड मैं इन सबको बताना ऑफ चाहूँगी। कोर्स नेवर गिव अप इज ऑल्सो कि आपको फॉलो ही करना चाहिए, आई बिलीव। जब आपने चीज़ें छोड़ दी वो चीज़ फिर छूटती ही चली जाती है। जी, बिल्कुल। सो एनीवे इस पॉडकास्ट को हम यही डन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन थैंक यू। थैंक यू।